ट्रम्प और जो है ना मोदी, हाँ। ये सारा खेल हमारे सामने। वो दिन आ ही गया जिसकी इंडिया के ओपोजिशन को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे हमला किया है, इन्होंने मिलके किया है ना। भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला तो तोपों का मुंह उधर करें बस, फिर ट्रम्प भी वही होगा। क्या अमेरिका के पास अपना चावल है लोगों को खिलाने के लिए? नहीं है ना। जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी। अमेरिका इस दुनिया का एक डॉक्टर है, नो डाउट। जंगे करने वाले मुल्क तो पीछे आते हैं। आप ये कैसा मशवरा दे रहे हैं जंग कर दो? स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी जो हैं वो अमेरिका से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो अमेरिकन कंट्री है वो कैसी है। दोस्तों अमेरिका जो है ना वो खुद को भगवान समझने लगा है। दोस्तों अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया और इस वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका जो है ना वो किसी का नहीं है। दोस्तों अमेरिका जो है ना वो खुद का अपना स्वार्थ देखता है और उसे किसी कंट्री से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी जो हैं वो खुश इस वजह से हैं क्योंकि इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं किया। दोस्तों पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इंडिया पर जो 25% टैरिफ लगाया है ना उसका रीजन यही है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अपनी पार्लियामेंट में कि हमारा जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस युद्ध को अमेरिका ने नहीं रुकवाया, यानी कि ट्रंप ने नहीं रुकवाया और इस वजह से इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वो दिन आ ही गया जिसकी इंडिया के ओपोजिशन को बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि एक दफा नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट में बोल दे कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो हम नरेंद्र मोदी को सच्चा लीडर मान लेंगे। और फाइनली जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। दोस्तों बहुत से लोग टैरिफ के मामले में कंफ्यूज है। ये जो है ना एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है और जितनी भी उसकी कीमत होगी उसमें 25% का जंप देखा जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी हो, इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, बहुत तेजी से जंग के बाद भी ग्रो कर रहा था, लेकिन एकदम जो ड्यूटीज इसके ऊपर लगाई गई है ट्रंप की जानिब से, इसका क्या इफेक्ट आएगा, इंडिया इसको क्या सोचा। नरेंद्र मोदी का सच जो है इंडिया को 25% टैरिफ पे ले आया और ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम है इस वक्त, ना सिर्फ इंडिया के लिए एज वेल एज फॉर चाइना। लेकिन हाँ अगर मैं ट्रेड की बात करूं, इंडिया और यूएस के बीच इस वक्त $90 बिलियन के करीब जो है ट्रेड हो रहा है और पाकिस्तान और यूएस के बीच 7 से 9 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड है। लेकिन अभी तक ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन इससे पहले चाइना पे लगाया एंड फाइनली उसने इंडिया पर भी लगा दिया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि एक सच सुनने के बाद ट्रंप क्या वाकई बुखलाहट का शिकार हो गया। तो चले मेरे साथ जानते हैं आवाम की राय। ये कहना चाहूंगा कि ट्रम्प और जो है ना मोदी, ये सारा खेल हमारे सामने मुसलमानों के सामने है। अच्छा, ठीक है, क्या बात हो तो ये हमें दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आपस में इनकी एक ही होती है। ठीक है, पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे हमला किया है, इन्होंने मिलके किया है ना। इसमें कौन सा उन्होंने मना किया? बाद में जब अल्लाह अकबर हाफिज साहब करके चढ़ गए थे उनके ऊपर इंडिया पर, तो फिर उन्होंने जनाब वो ट्रंप दौड़ा जी हम सुलह करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो बात कोई नहीं हुई, ये तो हमारी और आपकी बातें हैं। ठीक हो गया। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारा इंडिया के साथ जो चल रहा है वो आपको भी पता है, पहले जो हुआ माजी में वो भी आपको पता है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर वो कश्मीर के बारे में या कोई हमारे मुसलमानों के बारे में बोलते हैं तो मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुंह उधर करें बस, फिर ट्रंप भी वही होगा, नरेंद्र मोदी भी वही, एक ही हो जाएंगे। नहीं तो आपको पता है जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी। हमने तो अपनी मुल्क को आगे लेके जाना है। जंगे करने वाले मुल्क तो पीछे आते हैं। आप ये कैसा मशवरा दे रहे हैं जंग कर दो? जंग करनी होती तो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर क्यों कह रहा हूँ? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ कि जंग करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए हम भी कुछ कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी? दुनिया को पता चल गया आप कर सकते हैं। वो तो चल गया है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में ज़ाहिर बात है उनको थोड़ा सा होना चाहिए। तो अब ये जो ट्रंप ने दुनिया के माल के ऊपर ये जो टैरिफ जो टैक्स लगा रहा है, मुझे बताएं दुनिया की मार्केट तो बैठ जाएगी। चाइना की मार्केट डैमेज हो रही है, इंडिया पे लगा दिया, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने। हालांकि देखे तो हमारी 7 से 8 बिलियन ओवरऑल ट्रेड है। पाकिस्तान पे लगा के तो देखे, ठीक है
उसकी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान पे लगाने की। क्यों? ठीक है। जब वो चाइना पे ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे लगा रहे हैं, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगा और रहे? ये मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज। इससे बड़ा ट्रम्प कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे भी आज इसने टैरिफ लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर 35 से ज्यादा, ये 34% इसने टैरिफ लगाया। ठीक है, अब जो अमेरिकन है वो इंडियन कमोडिटी नहीं परचेज कर सकते, बांग्लादेशी नहीं परचेज कर सकते। क्या अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है? इन्होंने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग पावर तो चाइना को दे रखी है। इनके पास खुद जैसे आपने बोला इनका काम तो सारा सॉफ्टवेयर के साथ है। या तो इनके पास चीजें सरप्लस में हो तो इंडिया पे ड्यूटी लगाए ना। अब इंडिया के चावल पे ड्यूटी लगा रही, भाई जो उसका जो है मैन्युफैक्चर है, जो किसान है वो नहीं देगा अपने चावल के, भाई इतने महंगा कोई भी नहीं बिकेगा, मेरा माल फंसेगा, मैं नहीं दे रहा। तो क्या अमेरिका के पास अपना चावल है लोगों को खिलाने के लिए? नहीं है ना, ये बात तो मैं ये तो मैं सोच रही हूँ, आप सोचिए जो वहाँ बैठा है उसको क्यों समझ नहीं आ रहा? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। हाँ। एक डॉक्टर को रेडी पे लगा दो, वो काम कर पाएगा? उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। अमेरिका इस दुनिया का एक डॉक्टर है, नो डाउट। जिस तरह उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वेपन्स में दुनिया में टॉप कर रहे हैं ना, अभी चाइना उसके आसपास भी नहीं है। जिस तरह रिसर्च में और सॉफ्टवेयर में जितनी टेक कंपनी है दुनिया के टॉप 10, मेरे ख्याल में 7-8 जो है ना वो अमेरिका में ही है। इसका मतलब है कि अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इंडिया का भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका का बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। चाइना के साथ उनका अभी टसल चल रहा है। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जिसमें वो जो कंप्यूटर चिप्स में लगते हैं, वो 95% चाइना से आते हैं। उन्होंने वहाँ बैन लगा लिया है। तो मेरे ख्याल में जो ट्रम्प जिस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी लेके जा रहे हैं, देखो ये जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है, कश्ती में बंदे को ले जाते हैं और समंदर के बीच में छोड़ देते हैं कि आप खुद जाओ। जिस तरह उन्होंने हमें दहशतगर्दी में धकेला और हम दहशतगर्दी में गिर गए, निकल गए, हम अभी भी लड़ रहे। तकरीबन अभी तक तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हमारे मर गए, अभी भी मर रहे। देखो ये जो BLA है, BLF है, TTP है, किसी न किसी हर दूसरे दिन यहाँ पे धमाका हो रहा है। तो अच्छा है कि इंडिया को समझ आ रही है। इंडिया, हाँ, अब देखो अगर कल को राहुल गांधी भी आएगा ना और वो अमेरिका के हद से ज्यादा करीब जाएगा ना, वो उनकी आवाम वहाँ उठ के खड़े होंगे कि नहीं जाना, आपने गलत साइड जा रहे हो। तो नहीं, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जो 25% टैरिफ एकदम से हम पे लगा है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के सच बोलने की वजह से है। ओपोजिशन का इतना प्रेशर था कि अगर आप सच्चे हैं तो आप बोल देना पार्लियामेंट में कि ट्रम्प झूठा है, तो हम आपको सच्चा मान लेंगे। जब वो नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे, देखो 2 महीने हो गए उन्होंने ट्रम्प का नाम नहीं लिया, आज भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बोला कि किसी वर्ल्ड लीडर ने सीज फायर नहीं कराई। तो मतलब जवाब दे दिया ना उसने ट्रम्प को। वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी के जवाब देते ही देखो हम पे 25% का टैरिफ लग गया, अगर ये चुप रहते तो देखो हम इस 25% से बचे रहते। तो कह रहे कि जो अगर नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे तो इसका मतलब था वो हमें सेव कर रहे थे, ना कि वो खुद को। तो इसके मामले में क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखें ना, वो चाइना पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज पे भी लगा रहे हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये फैक्टर नहीं है, ये बिल्कुल ये एक फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी जो अमेरिका के हालात चल रहे हैं, अमेरिका जो अपनी इकोनॉमी है ना वो किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहता है, सर्विसिंग से प्रोडक्शन में लेके आना चाहता है। जिस तरह पिछले दिनों वो जो टिम कुक है एप्पल का CEO, वो चाइना से अपनी प्रोडक्शन निकाल के इंडिया लेके आना चाहते थे। दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों ने क्या बताया। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि जो अमेरिका है ना वो किसी का सगा नहीं है और उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। और आपने देखा कि इंडिया पर अब 25% टैरिफ लगा दिया, और इस वजह से जो पाकिस्तानी है उनका यही कहना था कि हम पे तो अभी तक टैरिफ लगाया नहीं है और चाइना पर, इंडिया पर टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पे भी ये टैरिफ लगा दे। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो अमेरिका है ना वो कंट्री मतलब अपने आप को सुपर पावर समझती है, परंतु वो वैसी नहीं है। जो अमेरिका जिसका हाथ पकड़ती है ना उसको मतलब गंदे नाले में ही घेर के छोड़ के आती है अमेरिका। जैसे कि इन पाकिस्तानियों ने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा है क्या, हमारे देश को एक मतलब आतंकवादी देश बनाकर, खुद तो साफ है परंतु हमें आतंकवादी देश घोषित करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका वैसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं। अमेरिकन एक चालबाज कंट्री है
दोगली कंट्री है, ये दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वैसे तो ये करीबन चाइना से नफरत करते हैं और इन्होंने चाइना का बाइकआउट किया था अमेरिकन वालों ने, और अमेरिका ने क्या किया, बाइकआउट तो किया चाइना का, पर चाइना से ही अपनी शर्टें सिमवाई बाइकआउट वाली। भैया ये है अमेरिका, ऐसी हरकतें करता है। भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगा तो दिया, अब क्या कर सकते हैं, हटवाया भी नहीं जा सकता। ये अमेरिका जो है ना, ये सबसे, भाई मैं तो कहता हूँ अमेरिका कैसी भी कंट्री नहीं है, ये दोगली चाल चलता है। ट्रम्प भी है, ये ट्रम्प भी मतलब देखने में भी नहीं है अच्छा, बोलने में भी अच्छा नहीं है, बस इसमें क्या दिखता है, इसमें मतलब घमंड दिखता है। ये खुद को मतलब ये भी खुद को अपने आप को सुपर पावर समझने लग गया है। कौन? ट्रम्प जो है ये मतलब हर चीज में कुछ भी हो जाए मैं उस युद्ध को रुकवा दूंगा। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, अब मुझे वो पुरस्कार मिलना चाहिए। भैया क्या मिलना चाहिए तुझे? ठेंगा मिलना चाहिए, ठेंगा ये ठेंगा। तू जो ट्रम्प है ना, वो कैसा भी इंसान नहीं है भैया, तू चालबाजी करता है, बिजनेस वाली बातें तुझ में है नहीं, अपना खुद का बिजनेस डमला नहीं, और अब अमेरिका का बेड़ा गर्क करने के लिए अब ट्रम्प आ गया। ट्रम्प क्या कह रहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। अरे भैया कहाँ रुकवा दिया, अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बता भी दिया कि हमारा जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को विराम नहीं करवाया, इसने नहीं करवाया। किसने? ट्रम्प ने। भैया ये ट्रम्प जो है ये खुद अपने वाही बटोरना चाहता है, वाही। कैसे यार? ये जो मैं कह रहा हूं अमेरिका का ये सबसे, मुझे तो लगता है भैया अच्छा वाला राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा अमेरिका का। भैया ये चालबाज है, ठीक है, 2 बार वहां पर राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो अब तो आना नहीं है कभी भी, ये कर लेने दो इसकी भी अपने आप की मनमानी। ये क्या करेगा भैया? अमेरिका तो मैं कहता हूं किसी का नहीं है, जिसका साथ पकड़ता है उसको नाले तक या समुद्र तक ले जाके उसको साथ छोड़ देता है, यानी कि उसको डुबा के आता है, उसको गंदा ही करके आता है। जैसे इसने अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था आज से काफी सालों पहले, और इसे आतंकवादी बना दिया, खुद साफ है। तो देख सकते हैं अमेरिका जो है वो चालबाज है, दोगली हरकतें करता है। अमेरिका किसी का नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, इसे अपने आप से मतलब है। ये बिजनेस वाला दिमाग लगाकर खुद साइड में हट जाता है, इसे कुछ मतलब नहीं है। 2 देशों को भिड़वाएगा, खुद साइड में निकल जाएगा और उन्हीं को अपना हथियार बेचता रहेगा। ये ऐसा अमेरिका है।